अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल जारे मन की एपिसोड नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट कब के गुजर चुके थे। वो कब से लॉन्च में इधर से उधर मार्च पास करता उसका इंतज़ार कर रहा था। यार जान भाई, लड़कियां इतनी जल्दी कहाँ तैयार होती हैं। आपको कम से कम 2 घंटे पहले तो बताना चाहिए था। उमर कब से बैठा फजूल हाँक रहा था, जैसे जियान को मजीद तब चढ़ने लगी। मार खाना चाह रहा है तो बता दो ऐसे ही। हशमगी निगाहों से उसे देखा। जियान भाई, नेकी और पूछ पूछ। रिदा हंसते हुए उठी। इन लोगों की भी आज गुप्ता बेगम के घर दावत थी। आप बैठे, मैं देखती हूँ। रिदा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जब ही ब्लैक कलर की सिल्क की साड़ी पर डायमंड का नाजुक सा नेकलेस पहने, सिर्फ लिपस्टिक से लब्बों को सजाए, बालों को खूबसूरत जूड़े में लपेटी हुई तो लग रही थी। ये लिबास इसके दिलकश वजूद का मजीद दिल फरेब बना रहा था। जियान को अपना फिशारे खून पड़ता हुआ महसूस हुआ। वाह ब्यूटीफुल। रिदा तंग नजरों से उसे देखती रह गई। आपने तो जियान भाई को कॉपी कर दिया है। उसके नीचे आने पर उम्र फिर बोला। जियान ने एक गहर बरसाती निगाह इस पर फिर अपनी ज़ौजा मोहतरमा पर डाली और बाहर की तरफ बढ़ गया। वो अभी फातिहाना अंदाज में मुस्कुराती उसके पीछे ही बाहर आ गई और ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सहज सहज कर जल्दी डोर खोल कर बैठ गई। साड़ी पहली दफ़ा पहनी थी, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इसने एक नज़र जियान को देखा, जो लब पीछे इसे ही देख रहा था। क्या हुआ, लेट नहीं हो रहा? अब उसके लहू झलका दी। आंखों में आंखें डालकर एक अप्रोच आई तो उसने स्टीयरिंग पर ग्रिप मजबूत करते कार स्टार्ट की और 2 मिनट बाद गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी। मनहर को इसके गुस्से का बखूबी अंदाजा हो चुका था, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। पूरे रास्ते दोनों खामोश ही रहे थे। गाड़ी झटके से होटल पार्किंग में रुकी तो इसने जिहान के बाजू का सहारा लिया, जिसे उसने जोर से झटका। साफ करो इसे अभी फौरन। इसके गोद में टिश्यू बॉक्स फेंकते साथ लहजे में बोला। क्यों? मनाहिल लहरा से एक नज़र उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। क्या समझती हो तुम? हाँ, ये जो हरकत की है ना तुमने, इसकी बहुत जल्द सजा दूंगा तुम्हें। उसके सरापे पर काटदार नजरें डालता टिश्यू से उसके होंठ साफ करने लगा। वो बस खामोशी से तक रही थी, जो उसे नजरअंदाज करके कार से उतर चुका था। वो भी उतरी और इसके पीछे जाने लगी। एंट्रेंस पर कई लोग और मीडिया इनके इस्तकबाल में खड़े थे। मनाहिल को इसकी बिल्कुल तवक्को न थी। वह लब काटते हुए जियान को देखने लगी, जो बिल्कुल स्पॉट चेहरा किए सबसे मिल रहा था। मनाहिल को जी भरकर खुद पर गुस्सा आया। क्या जरूरत थी जियान को तंग करने के लिए इतनी बोल्ड ड्रेसिंग करने की। वो झिझक कर साइड में आने लगी जब जियान ने इसके कमर में हाथ डालकर खुद से करीब किया। सर, आप दोनों का कपल बहुत शानदार है। एक सहाफिनी की बात पर दोनों की नजरें मिली थी, जिसे कैमरे की आंखों ने कैद कर लिया था। मनाहिल फौरन नजरें चुरा गई। थैंक यू सो मच। हल्के से मुस्कुराहट पास करके इन्हें एक्सक्यूज करता इसे लेकर आगे बढ़ गया था। पार्टी अपने अरूज पर थी, जिसमें पूरी बिजनेस क्लास मौजूद थी। जियान इनके लिए एक चमकता सितारा था, जिसने इंडस्ट्रियल यूनिट में नए आइडियाज़ लॉन्च कराए थे और ये ईद पर यह पार्टी भी इसके एहसास में रखी गई थी। ईशा भी इब्राहिम साहब ईशा के वालिद के साथ मौजूद थे। मनाहिल को इसके बाजू के हल्के में आता देख जुलूस कराई गई थी। पूरी पार्टी में उसके हुस्न के चर्चा होना शुरू हो गए थे, जिसमें प्लस पॉइंट जियान हैदर की बीवी होना था। जियान इतना लेट आया हो तुम? मनाहिल को नज़रअंदाज करती जियान से मुखातिब हुई। बस यार, फहद की शायर था, इसीलिए कुछ लेट हो गया। एक तरश निगाह मनाहिल पर डाली, जो इस तरह मतवज्जा न दिखाई दे। चलो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिलवाती हूँ, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। मनाहिल ने एक नज़र उसे देखा, जिसे नज़रअंदाज किए ईशा के साथ आगे बढ़ गया। उसने नागवारी से इन दोनों को जाता देखा और जूस का सिप लेने लगी। पूरी टेबल पर अकेली बैठी अजीब सा महसूस कर रही थी। दूर से ही इसे अपने दोस्तों और बिजनेस कलीग्स में मगन देख सकती थी। मिसेस जियान, हाउ आर यू? वह न जाने किन सोचों में गुम थी, जब एक खातून उसके बराबर में आकर बैठ गई। फाइन, हल्का सा मुस्कुराकर इनका हाल अहवाल पूछने लगी। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी टाइम जियान से पार्टनरशिप रखी है। आउट ऑफ कंट्री थे, वरना ज़रूर हम शादी में आते। बहुत प्यारी पसंद है जियान की। उनके बरमिला तारीफ पर वह जेब से गई। लव मैरिज है? उनके सवाल पर उसे अपने गाल गुलाबी पड़ते महसूस हुए। नजरें सामने उठी तो वह सामने खड़ा खुशगपियों में मसरूफ था। इसकी तबीयत यकदम बेजार होने लगी। नहीं, अरेंज है, उसने सपाट लहजे में कहा तो एक दो बातें करके उठ गई। उसका दिल घबराने लगा था। जियान और इसकी महबूबा ऊपर लाने भेज थी। बाई स्विमिंग पूल की साइड आके वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इस जगह खुद को बहुत मिसफिट महसूस कर रही थी। मैं कैसे पॉजिटिव सोचूं जब सब कुछ मेरी नज़रों के सामने है। बाजू अपने गिर लपेटते सर्द हवाओं से लड़ रही थी। ये सर्द हवाएं भी दिल में लगी आग को बुझाने के लिए नाकाफी थी। न जाने कितना वक्त बीत चुका था। वो सोचते सोचते कहाँ से कहाँ निकल गई थी। यहाँ क्या कर रही हो? सर्द आवाज़ में पुकारा। वो काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। तो क्या करूँ, वहाँ बोर हो गई हूँ।
मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दें। झिंझला कर इसे भी इसी लहजे में जवाब दिया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा, मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स की बीवियाँ भी तो मौजूद हैं। इसकी हरकतों से वैसे ही इसे गुस्सा चढ़ा हुआ था। आपके फ्रेंड्स की बीवियाँ तो दूसरे मर्दों के गले भी लग रही हैं और डांस भी कर रही हैं, मैं भी ये करूँ? तंजिया लहजे में कहती उसे आग लगा गई। बकवास बंद करो, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम्हारी हरकतों को, अपनी अंगारा आंखों से वार्न किया। बर्दाश्त कर रहे हैं आप? उसकी आंखों में देख के दूबदू बोली। क्यों कर रहे हैं बर्दाश्त? जब मैं मना कर चुकी थी, क्यों ले आई यहाँ? कब से पकता लावा फटने लगा था। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यहाँ लाकर उसके धमकते सरापे पर नजर डालता। चिंचिलाकर बोला, मगर मनाहिल को लगा किसी ने उसके दिल पर आरी चला दी। अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट तो किया अपने गलत फैसलों के बारे में। गले में एक कड़वा गोला अटकने लगा था। तो कब सुधार रहे हैं अपनी गलतियों को? अपनी चील से आंखों को उठाया तो जियान को कोई अप्सरा लगी थी। मकान के अंदाज में उसे कमर से पकड़कर खुद से करीब किया। सोच रहा हूँ ऐसी 3-4 गलतियाँ और करके चाचू को नाना बना दूँ। उसके घर में तक के बात पर मनाइल का दिल बहुत तेजी से धड़का, रंगत एकदम सुर्ख हो चुकी थी। आपसे ज्यादा बेशरम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दांत पीस कर उसका हाथ कमर से हटाती दूर हुई, मगर उसने दोबारा करीब कर लिया। इस जगह काफी सन्नाटा था। जानती हो, 3 दिन से दूर हो मुझसे और ये साड़ी पहनकर बहुत हरकत की है। अंगूठे से इसका गाल चलाते गहरी नजरों से जायजा ले रहा था। होश में है आप? छोड़े मुझे। उसकी नजरों से घबरा कर इधर उधर देख कर उसे दूर होना चाहा। होती तो गलतियों की बात की थी, मैं तो आज भी ढेर सारी गलतियों के मूड में हूँ। मानी फेरी से छेड़ता उसकी पलकें लरसा गया। दूर खड़ी ईशा को अपनी आंखों के आगे धुंध से महसूस हुई। ये मंजर देखकर उसे बहुत कुछ अपने हाथ से जाता महसूस हो रहा था। हाँ यार, बस तुम्हारी भाभी की वजह से आना पड़ा, वरना तुम लोगों को छोड़ने का कोई मूड न था। अपनी ज्वेलरी उतारती मुनाहिल ने दांत पीस कर उसे देखा। तो चले जाते वापस, मैंने जबरदस्ती थोड़ी की थी। खुद को बड़ी अलसमा करती बकबर से कपड़े निकाल कर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी। यहाँ आओ, उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। मनाहिल को अपना गला खुश्क पड़ता महसूस हुआ। मन उसकी पुकार पर इस बार दिल शिद्दत से धड़का था। मैं चेंज करने जा रही हूँ। लबों पर जुबान फेर कर उसे देखा, जो गहरी नजरों से उसे कहीं जायजा ले रहा था। कदम उठाता उसके पास आ रहा था। वो कदम कदम पीछे होती सहमी में हिरने लगी। कपड़े जमीन बोस हो चुके थे। जानती हो कितना तंग किया है तुमने मुझे ये ड्रेसिंग करके? दिल चाह रहा था सबकी आंखें नोच लूं या तुम्हें इस महफिल से गायब कर दूं। बहुत आजमाया है तुमने। करीब आकर झटके से उसका जूड़ा खोलकर अपने करीब किया। उसकी सांसें मनाहिल के मुंह को झुलसा रही थी। दिल की धड़कन सुस्त पड़ने लगी। निगाहें उठाकर देखा तो आंखों में अजब दास्तां लिए खड़ा था, मगर वो जानकर भी अनजान बन गई। क्यों? ईशा भी तो खड़ी थी आपके साथ। न जाने क्या सुनना चाह रही थी। जियान के चेहरे पर बहुत दिलकश मुस्कुराहट आई। ओहो, तो नजरें मुझ पर ही थी। एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। वो दांत पीसती झटके से अलग हुई। कुछ ज्यादा ही खुशफहमी पा रखी है आपने। तंज से अंदाज में उसे देखा। हाँ, बस गलतफहमी नहीं है कि मेरी बीवी मुझे देखती है। हंसते हुए बेड पर लेकर इसे गिर पड़ा। मनाहिल की अचानक इब्ताद पर चीख निकल गई। पल्लू सरक कर जान पर आ गया था। लड़की क्यों चीख रही हो? क्या सोचेंगे सब? मैं जुल्म कर रहा हूँ? हालांकि तुम तो ठीक से रोमांस भी नहीं करने देती। शरारत से बोला। आपको जरा शर्म नहीं आती? अपने तख्ते खा लिए। जोर से उसके कसरते सीने पर मुक्का मारा। खासी शर्म? बीवी से भी बात ना करो तो क्या गर्लफ्रेंड से करो? शरारती नजरों से देखता उसके तासरात देखने लगा जो पल में बदले थे। हाँ तो करेजी सी मेरी जान छोड़े, गुस्से से कहती जोर लगाकर उस पर से उठने लगी। कमरे में जान का जानदार कहकर गूंजा। कौन काफिर तुम्हें छोड़कर किसी से बात करेगा? खुद पर झुकाता धीमे सुरों में बोला। मुझे कपड़े चेंज करने हैं। नजर चलाते उसका हाथ होश पर से उठाने लगी, मगर इस पर चुकता खुद को चिराग करने लगा। मनाहिल जानती थी अब वो कितनी भी मिन्नतें कर ले, इस देव की कैसे रिहा नहीं हो सकती थी। खामोशी का दौर अन्य तवील होता गया तो उसकी पूछ पर नाखून मारने लगी। वो कराह कर अलग हुआ। मेरे मूड और कमर का बेड़ा गर्क कर देना। तुम सुबह से पहले तुम्हारी ये हथियार काटूंगा। उसके नाखूनों को गोर कर दोनों हाथ तकिए पर लगा दिए। वो अपनी सांसों को दुरुस्त करती, सुर्ख चेहरे लिए सहमी हुई नजरों से उसे देख रही थी। वो देते नहीं माँ खराब करने वाले एक्सप्रेशन देती हो, फिर मुझ पर इल्जाम डालती हो। जा बजा अपने दम से उसके वजूद को महकाता महमूद लहजे में बोला। मुकम्मल तौर पर इस पर काबिज हो चुका था। वो भी खुद को इस शख्स के शहर में जगरता महसूस कर रही थी। कमरे में मुसलसल उसके मोबाइल की आवाज़ गूंज रही थी। साइड लैंप ऑन करके देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। मनाहिल इसी की शर्ट पहने, कंबल ओढ़े उसकी बाहों में कैद पुरसुकून नींद सो रही थी। जान ने उसकी नींद खराब होने की वजह से जल्दी से हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। हाँ बोलो, खैरियत?
मगर वहाँ से मिलने वाली खबर ने उसकी नींद उड़ा कर रख दी थी। आंखों में खून उतरने लगा था। डिटेल्स मुझे टेक्स्ट करो और आगे की प्रोसेसिंग शुरू करो, मैं पहुँच रहा हूँ। सर्द लहजे में कहता काल काट गया था। माथे पर गुस्से के मारे रगी उभर गई थी। नजर अपने सासों वजूद पर पड़ी तो अंदर लगी आग पर फुहार में असरती महसूस हुई। मन बहुत सहा है तुमने, मगर मेरा वादा है मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका माथा चूमता आहिस्ते से तकिए पर लेटा था। उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। वापिस आकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगा। दिमाग न जाने कहीं सोचों में घूमता। बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। इसी स्नान में वो कसमसा कर उठ गई। कहाँ जा रही है? खुद को कंबल में छुपाती परेशानी से उसे देखने लगी। वो इतनी सुबह आई तक कहीं नहीं गया था। तैयार होकर उसके पास आ गया। एक मीटिंग है, बहुत अर्जेंट। कोई पूछे तो कह देना साइट पर गया हूँ, ठीक है? दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर प्यार से कहने लगा। वो लब काटती इस बात में सर हिला गई। अल्लाह हाफिज नजरें झुकाकर बहुत आहिस्ता से कहा, चलो तुम भी सो जाओ। शाबाश, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसका माथा चूमकर तकिए पर लिटाता अपनी खीस और मोबाइल लेकर बाहर निकल गया। वो सुर्ख पड़ता चेहरा लिए हल्का सा मुस्कुराती उसकी खुशबू अपने अंदर उतारकर आंखें बंद कर गई। लड़के को क्लब से उठाया है, बिल्कुल नशे में था। ऑफिसर उसे लेकर प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। वो अभी पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचा था। क्या बैकग्राउंड है? कुछ बोला। ऑफिसर की तरफ देखा। नहीं, मगर मालूमात के मुताबिक वो इससे पहले भी ड्रग्स के केस में पकड़ा जा चुका है। दोनों कमरे में दाखिल हुए तो कुर्सी पर सर झुकाए बैठा शख्स सूंघ रहा था। इसे अपने वजूद में अंगारे पड़ते महसूस हुए। करीब आकर उसे गिरेगा बांध से खींच कर उठाया, लेकिन इस शख्स की शक्ल देखकर चकरा गया था। दंग नजरों से इसे देखकर कुर्सी पर फेंका। अब्दाल, तुझ कमीने ने ये हरकत की। बेयकीनी से उसे देखा, फिर अचानक आंखों का रंग बदला था। मैं जान से मार डालूंगा तुझे, जुनूनी अंदाज में कहता उस पर पुल पड़ा। अब्दाल की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। पुलिस कांस्टेबल्स ने आगे बढ़कर उसे दूर करना चाहा, मगर वो अपने होश में कहा था। बता मुझे क्यों किया तूने इस मासूम के साथ ऐसा? पंच मारकर उसे कुर्सी पर फेंका। दोनों तरफ से कांस्टेबल्स उसे पकड़े हुए थे। मैंने मैंने कुछ नहीं किया। मनाहिल गहरे गहरे सांस ले रहा था जब सियान ने एक और पंच मारा। नाम भी मत लियो उसका अपने नापाक जबान से। वॉन कहता ऑफिसर की तरफ मुड़ा। अब्दाल अपनी नाक से खून साफ कर रहा था। इसका वो हाल करो कि मौत की भीख मांगे। अदमुआ बड़े वजूद को नफरत से देखता बोला, तू जानता है जब रहम की शादी पर तूने इसकी वजह से मुझे मारा था, मैंने तभी इससे बदला लेने का सोच लिया था। मगर एक नज़र उसके जब्त से मुठिया बींचे शख्स को देखा। अगर तू बीच में ना आता आज मेरे पास होती, लेकिन खैर मैं इसे तेरे पास ज़्यादा टिकने नहीं दूंगा। खबासा से मुस्कुराते चेहरे को देखा। कमीने, आज मैं तेरा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। तैश के आलम में उसका गला घोंटने लगा। बस नहीं चल रहा था उसके नापाक वजूद को सफ़ाई हस्ते से मिटा दे। अब कानून हाथ में ना लें, हम इसे देख लेंगे। उसे अब्दाल से दूर किया जो बुरी तरह खांस रहा था। तूने हिम्मत भी की ना ऐसी बात करने की, इसी दिन कब्र बना दूंगा तेरी। खुद को छुड़ाकर उसे वॉर्न किया, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। ज़ियान हैदर उसे कमरे से निकलता देख चीख कर बोला था। ज़ियान को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसके अपने खानदान में ऐसा सांप पल रहा था जो घर की इज्जत से खिल गया था। गाड़ी में बैठता मुख्तलिफ सोचों में घिरा था। बेल तो वो किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहता था। इसके लिए मजबूत सबूतों का होना लाजिम था। एक हाथ से बाल पीछे करता कार स्पीड बढ़ा गया था। कॉल करके मालूम तो करो आखिर ये है कहाँ? सीता बेगम परेशानी से इससे बोली जो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आ जाएगा, वो कौन सा पहली बार गायब हुआ है? उसके बेनियाजी से कहने पर उन्होंने नागवारी से उसे देखा, लेकिन फ़ोन तो कभी ऑफ नहीं किया उसने। मुझे घबराहट हो रही है। 2 दिन से कांटेक्ट नहीं किया उसने। वो हम गुस्से से बेटी पर बरस पड़ी। तो क्या करूँ मैं? आप बताएं मुझे। वो आपका बेटा कहीं मज़े करता रहा होगा और आप यहाँ हलकान हो रही हैं। फ़ोन कान से हटाती चिढ़ कर बोली, कल की पार्टी के बाद से वैसे भी उसका मूड ख़राब था। सर झटकती जाने लगी जब भी फारूक इब्राहिम साहब का पीए चला आया था। मैं हमें खबर देनी थी। एक नज़र ईशा पर डालता संजीदगी से सीधा बेगम से मुखातिब हुआ। क्या बात है फारूक? वो कुछ परेशानी से बोली, वरना वो किसी मामूली बात के लिए घर नहीं आता था। अब्दाल सर पुलिस कस्टडी में है सुबह से। सर ने मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भेजा है, उसने आहिस्ता से बताया। जानता था सितारा बेगम किस कदर हसास थी अपनी औलाद के बारे में। ये ये क्या कह रहे हो? वो कैसे जेल जा सकता है? क्या कहा उसने? वो यकदम ही रोना शुरू हो गई। ईशा फौरन उनके पास आई। किसने करवाया है ये? वो गुस्से से चीख कर बोली तो वह बस उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर निगाह डालकर झुका गया था। मैम अभी कुछ कंफर्म नहीं, मैं आप लोगों को कंफर्म करने आया था।
बस मुझे वापस सर के पास जाना है, इजलास में कहता जाने लगा जो इसके पीछे आई थी। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। उसके कहने पर उसने एक निगाह उसके लिबास पर डाली जो रेड छोटी सी शर्ट और पिंडलियों तक आती जीन्स पहने हद से ज़्यादा बोल्ड नजर आ रही थी। सॉरी सर, मैम ने मना किया है। नजरें चुरा कर कहता तेजी से निकल गया, जबकि वो स्किन कार पर हैरत से रह गई थी। इडियट, पैर पटकती अंदर की जानी पड़ गई। रात के 11 बजे के करीब घर पहुंचे तो लाउंज में फाइका और फातिमा बेगम परेशान सी बैठी थी। जियान बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो इजलत में उसके पास आई। क्या बात है, खैरियत है ना? उनका हाथ थामकर फातिमा बेगम से पूछा। जियान अब्दाल सुबह से पुलिस कस्टडी में है, भाई साहब और भाभी बहुत परेशान है। उनकी तफसील बताने पर वह एक सांस भरकर रह गया। जैसी इसकी हरकतें हैं यही होना था, 2 केस चल रहे हैं उस पर। दोनों बहनें उसका लहजा देखकर हैरान रह गई थी। हाँ तो बच्चे को फंसाया होगा किसी कमबख्त ने, वो भी कुछ करने लगा। फाइका बेगम तरफदारी करते दूसरे से बोली, वो कमबख्त मैं ही हूँ। बहुत आराम से इनके सर पर बम फोड़ा था। कोने में खड़ी मनाइल भी हैरानी से देखती रह गई थी। क्या बोल रहा है ये जियान तुझे? फाइका बेगम ने सख्ती की कैफियत में उसे देखा। हाँ, और अभी इससे ज़्यादा कुछ मत पूछिएगा मुझसे। जहर आलूद लहजे में कहता इन्हें हैरान परेशान छोड़कर तेज कदमों से ऊपर की जाने पड़ गया। ये क्या कह कर गया है फातिमा? फाइका बेगम सर पकड़ कर बैठ गई थी। आप भी, मैं तो खुद हैरान हूँ, ये अचानक हुआ क्या है? उनके बराबर में बैठते हुए सदमे से बोली। तुम यहाँ क्या खड़ी हो, जाकर मालूम करो इससे कि क्यों बच्चे को जेल पहुँचाया है। फातिमा बेगम मनाहिल पर चीखी तो वो किचन की जाने पड़ गई। इसके लिए जल्दी से चाय बनाई और ऊपर आ गई। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जियान ने ऐसा क्यों किया। कमरे में आई तो इतनी ठंड में बालकनी का गेट खोले गीले बालों के साथ बगैर शर्ट के बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। नजरें झुकाकर चाय साइड टेबल पर रखी और जर्जरी लेते बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। चाय पी लें, उसे हनौज लेटा देख करीब आकर बोली। आंखें खोलकर उसे देखने लगा। ब्लू फ्रॉक में उसकी जप्पी निराली थी, बालों का ढीला ढाला जूड़ा बांधा हुआ था। उसकी नजरें से कंफ्यूज होती खामखा ड्रेसिंग टेबल की चीजें सेट करने लगी। वह भी खामोशी से चाय पी रहा था। मन उसके गंभीर आवाज कमरे में गूंजी थी। मनाहिल को अपनी धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई। जी, जरा की जरा नजरें उठाकर उसे देखा। प्लीज मेरा सर दबा दो। चाय का कप साइड टेबल पर रखकर वापस बेड के बीचों बीच लेट गया। वो लपकारते झिझकती हुई करीब आ गई। कोर्ट मेडिसिन दे दूं? धीरे से मिनमिनाई तो जियान ने अपनी तरह से सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। मेरे लिए सबसे इफेक्टिव तुम हो, मुझे मेडिसिन असर नहीं करती। उसके रोब से कहने पर वो झिझकती हुई बराबर में आकर बैठ गई। जियान ने सरतकी से हटाकर इसकी गोद में रख दिया। दबाओ। आप आंखें बंद करके था वो एकदम छटपटाई। मैं इस तरह कैसे दबाऊंगी? इसका सर हटाना चाहा, शर्म अलग आ रही थी। प्लीज यार, डिस्टर्ब ना करो। अपनी सुर्ख आंखें खोल कर झिंझलाकर बोला। तो मनाहिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाने लगी। जियान को भी उसके नर्म हाथों से सुकून मिलने लगा था। नजरें उठाकर उसे देखा तो इसी के नकुश को बहुत महवियत से तक रही थी। उसकी आंखें खोलने पर यकदम गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। जियान ने लब का कोना दबाते अपने मुस्कुराहट रोकी और उसके खूबसूरत हाथ थाम लिए। तुम्हारा ही हूँ, देख सकती हो। उसके बराबर में बैठते हुए छेड़ा। मैं तो नहीं देख रही थी। हाथ छुड़ाती दूर होने लगी, मगर जियान उसे करीब कर गई। बाजू पर लिटाता अपनी उंगली उसकी उंगली में उलझाने लगा। मनाहिल ने चेहरा उठाकर इसे देखा। वो कुछ उलझा सा हुआ न जाने किन सोच में गुम था। आ, आप परेशान हैं? उसने झिझक कर पूछा तो जियान ने एक नज़र उसकी तीखी नाक पर चमकती हुई लौंग को देखा। बिल्कुल भी नहीं। झुककर उसकी चमकती लौंग को चूम लिया। मनाहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसे जेल क्यों भेजा? अपने लपकारते आहिस्ता से बोली, मगर इसकी जानिब से मुकम्मल खामोशी पर नजर उठाकर उसे देखा। मामा ने कहा होगा तुमसे कि जाओ पूछो, पिन करो इसे जाकर। गुस्से से उठकर बैठ गया। उसने सहम कर उसे देखा। मेरी बात सुने, उसने डरते हुए कहना चाहा, मगर उठकर बालकनी में चला गया। उसने बेबसी से उसे जाता देखा और बगैर शाली उसके पीछे आ गई। बाहर चलती सर हवा ने उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया था। प्लीज अंदर चलें, उसे बगैर शर्ट के खड़ा देख फिक्रमंदी से बोली। यहाँ से गुस्से से पूरे लहजे में बोला। वह जितने इस टॉपिक से दूर जाना चाह रहा था, कोई ना कोई बात वहीं पहुंच जाती थी। प्लीज़, उसके कसरती बाजू पर अपना नाजुक हाथ रखा तो जियान ने उसके हाथ को भी इसे देखा जो खुद सर्दी से ठठर रही थी। उसने फौरन अपने पास घसीटा। मेरे चक्कर में बीमार पड़ जाओगी। उसके सर पड़ते गाल पर अपना पूरी तरह हाथ रखा। जो ठंड से कप आ रही थी उस पर रहम खाते अपने साथ अंदर ले आया। वो तीर की तेजी से कंबल में जा घुसी। उसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए बालकनी का गेट बंद करके बेड पर आ गया। उठो, अब क्या चुप कर लेट गई? उसके मुंह पर से कंबल घसीटा।
नहीं, मैं नहीं उठ रही, एवं इतनी ठंड में निकलवा दिया, उसने से कपकपाते हुए कहा। हाँ, तो मैंने कहा था टाइसन बनकर मेरे पीछे आओ। उसके मुंह पर से कंबल हटाकर उसका तपा हुआ चेहरा देखा। नहीं, वो तो आप है, मुझे बनने की क्या ज़रूरत है। उसे कोरा तो उसे हल्का कहकर निकल गया और इसके साथ लेट गया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भी अपनी तरह सख्त जान बना देंगे। लब का कोरा दबाते शरारत से बोला तो वह करवट बदल कई चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। सियान ने दोबारा अपने बाजू पर लिटा लिया। मुझे सोना है और इसी साइड मुँह करके सोना है, उसने रूठ कर कहा। न जाने क्यों दिल इससे न करे उठवाने को चाहने लगा था। सियान ने उसे घूरा और उठाकर अपने दूसरे बाजू पर शिफ्ट कर दिया। मनाली हरकत पर हैरत से मुँह खोले उसे देख रही थी। तुम जानती हो, जब तक मेरा बाजू नहीं तोड़ोगी मुझे नींद नहीं आएगी, उसे खुद में समाते हुए कहा। मनाली खामोशी रही, क्योंकि ये सच था, अगर रात के किसी पहर उसका सर लड़क जाता तो सोते में ही उसका सर वापस अपने बाजू पर रख देता। इसे भी अब इसके बाजू की इतनी आदत हो गई थी कि इसके बगैर नींद नहीं आती थी। इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। तुम जानती हो तुम्हारी फेक पिक्स किसने बनवाई थी? मुझे आंखें बंद किए पुरसकून अंदाज में बंद कर गई थी। इसके घर में तवक्का बात पर पट से आंखें खोली थी। जो दिल जो कुछ देर पहले पड़े खूबसूरत अंदाज में धड़क रहा था, मगर अब ऐसा लगा किसी ने पैर तले मसल दिया हो। वह यकदम उठकर बैठ गई। किसने? धड़कते दिल के साथ उसे देखा, जहाँ आंखों में खुद ब खुद नमी जमा होने लगी थी। वो भी उठकर बैठ गया। इस खबीस अब्दाल ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते नफरत से बताया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। क्यों क्यों किया इसने? मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? आंखों में आंसू लिए बेयकीनी से उसे देखा। नहीं मन, अब नहीं, एक आंसू भी गिरने नहीं दूंगा तुम्हारा। वो घटिया शख्स अभी कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा तुम्हें। उसका चेहरा पकड़कर बहुत प्यार से वादा कर रहा था जिंदगी पर इसके तहफ़्फ़ुज़ का मनाहिल। इस अजीब शख्स को तकती चली गई। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? भीगी पलकों से उसे देखने लगी। क्या वाकई इस शख्स को इससे मोहब्बत थी? वरना कोई क्यों किसी गैर ज़रूरी इंसान के लिए इतना सब करता है? जियान ने अपने लबों से उसके आंसू चूम लिए। ये तुम जैसे कम अक्ल लोगों का दर्द सर नहीं जाना, उसे अपने साथ लगाते बोला तो मनार ने अपने दांत कचकचाते दूर हुई। कि आवाज़ सोना नहीं है, हंसते हुए चेहरा झलक काट रही थी। मर्जी मेरी, नहीं आ रही मुझे नींद, उसने तब कर कहा। वह न जाने क्या सुनना चाह रही थी, खुद को कम अक्ल सुनकर आग लग गई। ठीक है, फिर मैं भी बहुत अच्छी तरह तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। यकदम पीछे से पकड़ कर अटैक करते हुए इस हफ्ता हाथ में बिल्कुल बौखला गई। नहीं जियान प्लीज़, अच्छा मैं सो रही हूँ। मचल का दूर होने लगी, जो गर्दन पर झुका हुआ था। सिर उठाकर उसका सुर्ख चेहरा देखता झुक के मनाहिल के हाथ उसकी गर्दन पर ठहर गए। वह मदहोश होने लगा। इसने दूर करना चाहा, मगर इसका छोड़ने का कोई इरादा ना था। बिल आखिर अपना हथियार उसके पूछ पर मारा था, उसने झटके से छोड़ा। रुको ज़रा, तुम्हें तो अभी बताता हूँ। गुस्से से उठकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा और दरवाजे में कोई ढूंढने लगा। वह सुर्ख चेहरा लिए इसकी तमाम कार्रवाई देख रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। इसके हाथ में निकल कर देखकर तेजी से उठी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी, समझे आप? उंगली उठाकर फोन करती उससे दूर हुई। वो एक आईब्रो उठाकर चैलेंजिंग अंदाज में से देखता करीब आया और हाथ पकड़कर बेड पर ले आया। जब तक तुम्हारे ये हथियार सलामत रहेंगे, मैं मॉम डैड को ग्रैंड पेरेंट नहीं बना पाऊंगा। उसके बेबाकी से कहने पर वह सर से पैर तक गुलाबी पड़ती खामोशी से नाखून कटवाने लगी। अपने मासूम हथियारों की लाशें देखकर आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए। आई हेट यू, बेड पर रुख मोड़कर लेटी रोने लगी। मीटू उसका सर चूम कर टिश्यू पेपर से नाखून उठाता डस्टबिन में डाल के, जबकि वो इसकी पूछ कोर कर रह गई थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।